भोली श्रीनाथ जी महाराज की जय। प्रार्थना की महिमा। प्रार्थना नित्य नियम से गुरु चरणों का ध्यान, सतगुरु साक्षी अमर धुन यही है उत्तम ज्ञान। प्रार्थना से प्रेम उपजे होता निर्मल गात, श्रद्धा भक्ति गुरु चरण में लगे रहो दिन रात। प्रार्थना से प्रभु मिले सदा रहे आनंद, कृपा होए गुरुदेव की छूटे सारा फंद। प्रार्थना कर प्रेम से जप शिव गोरक्ष नाम, सदा भरोसा एक का हो सब पूर्ण काम। प्रार्थना करते रहो जब तक रहे शरीर, जीवन आनंदमय रहे दूर होए गौपीर। प्रार्थना गुरुदेव की गाएं वेद पुराण, तन मन सब अर्पण करो निश्चय हो कल्याण। प्रार्थना भक्ति योग है हृदय होए उद्गार, सुगरा समझे सैन में मन में ले विचार। प्रार्थना निज सार है कहते संत सुजान, जीवन में शुभ लाभ है भक्तों में सम्मान। प्रार्थना गुरुदेव की करते रहो हमेश, घट में ही प्रकट करे काटे सारे क्लेश। प्रार्थना करते रहो सतगुरु राखे टेक, संत तरे साधु तरे तर गए भक्त अनेक। प्रार्थना और विनती सत्यलोक तक जाए, श्रद्धानाथ का विश्वास है भवबंधन कट जाए। बोलिए श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। धूप दीप आरती के बाद आश्रम में बोले जाने वाले मंत्र श्लोक व जय जयकार। ओम श्री मात गंगे हर नर्मदे हर जटा शंकरे, ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए साक्षी श्री शंभु जति गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। माया स्वरूपी दादा मच्छिंद्रनाथ जी महाराज की जय। श्री नवनाथ 84 सिद्धों की जय। श्री भैरव भगवान की जय। श्री अपने अपने गुरु महाराज की जय। श्री सनातन धर्म की जय। श्री अटल क्षेत्र की जय। श्री रमतेश्वर महादेव की जय। श्री कदलीकांत भैरवनाथ जी महाराज की जय। श्री पात्र देवता भगवान की जय। श्री ज्वाला महामाई की जय। सिद्ध बाबा श्री अमृतनाथ जी महाराज की जय। योगीराज तपस्वी श्री सदानाथ जी महाराज की जय। श्री बजरंगबली महाराज की जय। श्री सिद्धेश्वर महादेव की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। हरिओम। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम बुद्धिकेन्द्रहरम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमाला कलितालकायै, कपालमालांकित शेखराय, दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। गोरक्षबालं गुरुशिष्यपालं शेषहिमालं शशिखण्डबालं, कालस्य कालं जिन जन्मजालं जिते जन्मजालं, वन्दे जटालं जगद्गुरुनालं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। मंत्र सत्यं, पूजा सत्यं, सत्यं देव निरंजनं,
गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम सत्यम एकम परमं पदम चलम हरि ओम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या ज्वरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आकाशे तारकालिङ्गे पाताले वटकेश्वरं मृत्युलोके महाकालं सर्वलिङ्गे नमोस्तुते। सिंही शैली सिरजटा झोली भगवा भेष कानन कुंडल भस्मी लसे श्री गोरक्ष को आदेश। एक ओमकार तेरा आधार तीन लोक में जय जयकार। नाद बजे काल भागे ज्ञान की टोपी गोरक्ष साजे। गले नाद पुष्पन की माला रक्षा करे। ओम शंभुपति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज बाला। चार खानी चार बानी चंदा सूरज पवन पान एको देवा सर्वतः देवा सेवा। ज्योत पाठ ले पुरुषो देवा कानन कुंडल गले नाद करो सिद्धो आदेश आदेश। ओम शांति प्रेमानंद। ओम गोरक्ष चालीसा कर चुका हूँ। अमृतनाथ जी महाराज प्रार्थना अष्टक भी कर लिया है। श्री सद्दानाथ जी महाराज जी का श्रद्धा चालीसा भी कर लिया है। गुरु वंदना भी कर चुके हैं। अमर धुन शिव घूम गोरक्ष धुन भी कर चुके हैं। ओम अलग निरंजन स्तुति भी कर लिए। आप YouTube पर देख सकते हो। श्री योगी चैतन्यनाथ जी महाराज सिद्धेश्वर महादेव मंदिर मुकुटगंज। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की प्रार्थना कर चुके हैं। सतगुरुदेव की प्रार्थना भी हो गई है। ध्यान एवं जप कुछ समय मौन रह करके अपने इष्ट देव के बताए हुए गुरुदेव के बताए हुए कुछ समय मौन रह करके इष्ट देव का ध्यान करें और अपने गुरुदेव के बताए हुए मंत्र का जप करें। गुरु महिमा ओमकारा जय जयकारा सतंतन मिलकर विचारा। गुरु की महिमा अपरंपारा सोगा वेसन का दिचारा। गुरु विश्वम्बर परमम धाम गुरु बिन कब हो न कल्याण। गुरु महाराजन के राजा गुरु देवन के देव गुरु अलक पुरुष गुरु अविनाशी गुरु कामधेनु गुरु कल्प वृक्ष गुरु चिंतामणि गुरु गंगा गुरु गोदावरी गुरु पलक केशव मुरली माधुरी गुरु कंचन पास होय गुरु कृपा से भयाविनाशी। जहाँ की कट गई हम की फांसी गुरु की सेवा हर आप ही की जानक शाह जीवन की कीनी। वे बताया मही का सिंह गुलट सिंह में दर्शन हुआ। द्रवाक बिनमाक माटला भरा शिव शंकर का हे पार्वती गुरु का द्रोही सो हर का द्रोही। जहाँ का मुख देखो मत कोई मुख दे क्या मुरली कहे। गुरु वहाँ चढ़े कलंक दूर दूर विडारिये ले हरि गुरु की शरण। हरि रूठे तो गुरु बचावे गुरु रूठा पो छोड़ न पावे। इतनी गुरु महिमा पढ़कर पुण्य गावे तो बहुत संकट नहीं आवे। जे संकट आवे तो हरि का दास कावे। इतनी गुरु महिमा संपूर्ण सही। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज आपो आप कही ज्ञान मूलम गुरु ज्ञान मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु गोविंद करे काके लागू पाए। बलिहारी गुरुदेव की जिनको दिया टोपने में चावल डाल दियो और डंक गर्मिया खाते में एक दो काला डोरा ले ले से। जय हो हे नाथ जी महाराज। आपकी प्रेरणा से जो कर पाया हूँ वह आपको समर्पण है। हे प्रभु भूल से अज्ञान से जो गलती हुई है उसके लिए क्षमा कीजिए। हे भगवान सदा सद्बुद्धि दीजिए ताकि मैं इस सन्मार्ग पर अड़िग रह सकूं। हे गुरुदेव अज्ञान और अंधकार से उठाकर प्रकाश की ओर ले चलो क्योंकि मैं आपकी शरण में हूँ। सतगुरु साक्षी सर्वधारे अलख निरंजन परम्पर। सतगुरु साक्षी ऊपर से बापू की भजन में ऐसा लगा
बापू जी में सारा गाड़ेगा भजन आज तो कपड़ा पहन रहा है आ जाए बाद में सदगुरु साक्षी सर्वाधार्य अलख निरंजन अपरंपर सदगुरु साक्षी सर्वाधार्य अलख निरंजन अपरंपर ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव तेरे जा मन का बनिया श्वास की डोरी ध्यान लगा कर फिर जा श्रीनाथ जी महा सबको सद्बुद्धि दे भूल चूक माफ करें सदा आनंद मंगल रखे ओम शांति प्रेमानंद। श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य में श्री महादेव जी कहते हैं, प्रिय गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा एवं विश्वरूप अध्याय के पावन महात्म्य को श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महात्म्य का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सहस्त्रों कथाएं हैं, हजारों कथाएं हैं। उनमें से एक यहाँ कही जाती है। परिणीता नदी के तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके प्राकार, चार दीवारी और गोपुर यानी द्वार बहुत ऊंचे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं जिनमें सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में सारा भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे परब्रह्म के साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वरमाला से विभूषित हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो भगवान वामन रत्न युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीताम्बर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ स्निग्ध मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म और संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए घोर पापों से छुटकारा पा जाता है। और जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है वह सदा दुष्टर विघ्नों को भी पार हो जाता है। वह सदा दुष्टर विघ्नों के भी पार हो जाता है। उसी मेघंकर नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो ब्रह्मचर्य परायण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंद था। प्रिय वे सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संदोह से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतरम को जानने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। वे क्रम से वीर तीर्थ, तारा तीर्थ,
कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नरसिंहवन, अंबिकापुरी तथा करस्थान। करस्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडप नामक नगर में आए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ऐसी महाभारत में आई थी, पांडवों में भीम ने उस राक्षस का अंत किया था नहीं, बकासुर का। तो ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और साथी नहीं दिखाई दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चले। इतने में ही ग्रामपाल मुखिया से उनकी भेंट हो गई। ग्रामपाल ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारे साथी कहाँ गए और कैसे इस भवन से बाहर हुए, इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। विप्रवर, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है, किस विद्या का आश्रय लेते हो तथा किस देवता की दया से तुम्हें अलौकिक शक्ति आ गई है? भगवान कृपा करके इस गांव में रहो, मैं तुम्हारी ये सब सेवा शुश्रूषा करूंगा। मेरी को नहीं, बस तिलक करके दिए देते हैं। एक ही बात है, कोई बात कबीरा इसको पढ़ना जिंदगी बदल जाएगी। यूं कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंद को अपने गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा टहल करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए, तब एक दिन प्रातः काल आकर वह बहुत दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझे भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंद ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस? थाली लेके आए हैं ताकि सामान डाल दें। अच्छा, तो डाल ले बेटा, कोई कमी है तो डाल दे माँ। वो सामान जो ऊपर था ना, जो इसके अंदर नहीं है, वो रखा है इसके अंदर। अच्छा, कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता था। वह प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्यों को खा लिया करता था। तब एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की कि राक्षस है, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो। हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किए देते हैं। यहाँ बाहर के जो पथिक रात में आकर नींद लेने लगे उनको खा जाना। इस प्रकार नागरिक मनुष्यों ने गांव के मुझे मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चित किया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही उन्हें ऐसा करना पड़ा। तुम भी अन्य रायगिरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबों को तो खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया है। द्विजोत्तम, तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान नहीं सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहाँ से ले आने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, ओ दुष्टात्मन, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि हो तो बता। राक्षस ने कहा, ग्रामपाल, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र के न जानने के कारण मैंने भक्षण किया है।
अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजान में मेरा ग्रास बन गया है। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है वह उपाय स्वयं विधाता ने तय कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है उसके एक प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुए हों को पुनः जीवन प्राप्त होगा। कोई सा नहीं। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते हैं। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छींटा दे तो निस्संदेह मेरा साप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, ग्रामपाल, जो रात में सोए हुए मनुष्यों को खाता है वह प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अगहनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा हुआ था। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राई को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले जो उस राई को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे। गिद्ध उस राई को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने कुपित होकर उस किसान से कहा, ओ दुष्ट हलवाई, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। अरे, जो चोर दाढ़ वाले जीव सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गिद्ध, राक्षस, भूत और बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की शक्ति होते हुए भी उपेक्षा करता है, वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने के लिए की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है और पुनः भेड़िए की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए तथा गिद्ध और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए व्याघ्र, भीम और दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के उस परम पद को पाते हैं जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। 1000 अश्वमेघ और 100 वाजपेय यज्ञ भोग लगा के फिर मुंडा में लगाते तिलक करेगी टूटी खा ले। 10 हो गया, आ जाओ। भगवान विष्णु के परम पद को जाते हैं। ना ना फिर किन जाएंगे बेटा? अपने घर है। एक सेकंड, थोड़ी देर आपको मुंडा में देते 1000 अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन और वही जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभिपाक नामक नगर में पकाया जाता है। तुमने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राई को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी जो इसकी रक्षा नहीं की, इसलिए इससे तू निर्दयी जान पड़ता है, अतः तू राक्षस हो जा। हलवाहा बोला, महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे थे, अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए इस मनुष्य को मैं नहीं जान सका, अतः मुझे दिन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा उस समय तुम्हें हिसाब से छुटकारा मिल जाएगा। ये कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए। वह हलवा राक्षस हो गया। अतः द्विश्रेष्ठ, तुम चलो 11वें अध्याय के तीसरे के जल को अभिमंत्रित करो, फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर उसे छिड़क दो। ग्रामपाल की सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर आया। वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्वरूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह साथ से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और तथा उसने जिन्हें हजारों पथिकों का भक्षण किया था वे भी शंख चक्र तथा गदा धारण किए चतुर्भुज हो स्वरूप हो गए।
तत्पश्चात वे सभी विमान पर आरूढ़ होकर हुए। इतने में ही ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, निशाचर मेरा पुत्र कौन है, उसे दिखाओ। उसके यूं कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, ये जो तमाल के समान श्याम चार भुजाधारी माणिक्यमय मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत है, हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के बंदों से विभूषित, कमल के समान नेत्र वाले, स्निग्ध रूप, हाथ में कमल लिए हुए हैं और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। ये सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना था। ये देखकर उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा। पुत्र बोला, ग्रामपाल कई बार तुम मेरे पुत्र हो चुके हो और पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से बैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो ये निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया। 11वें अध्याय के माध्यम से ये सब लोगों के साथ वैष्णव श्री विष्णु धाम को जा रहा है। अतः तुम भी इन ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जप करते रहो। इसमें संदेह नहीं है कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। ताश मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अतः अपना अभीष्ट सिद्ध करो। धन भोग दान यज्ञ तपस्या पूर्व कर्मों से क्या लेना है। विश्व रूप अध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। पूर्णानंद संदोह स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो और वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आदि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी ही साधन को नहीं देखता, अतः उसी का अभ्यास करो। श्री महादेव जी कहते हैं, यो कहकर के वह सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर वे दोनों ही उसके महात्म्य में से विष्णु धाम को चले गए। पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय की महात्म्य में कथा सुनाई है। इसके श्रवण मात्र से महान पातकों का नाश हो जाता है। भोले से नाथ जी महाराज की जय। बिटिया जा रही है दिल्ली से जयपुर, तो उसको विदा करके फिर बैठते हैं रामायण के पाठ। गोविंद सोनी जी, चिरंजी लाल शर्मा जी, हरिशंकर मिश्रा जी, कमलेश शर्मा जी, प्रदीप सोनी जी, थुनगर जी, कृष्ण शर्मा जी, सुरेश शर्मा जी, संजय रजनी सोनी, ऑस्ट्रेलिया से ईश्वर शर्मा जी, सबको राम राम।